बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूं। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। कि आपके घर में कोई चीज़ बच गई तो उसको ज़ाया ना करें, बच्चे नहीं खाते अगले दिन, तो आप ऐसी नई रेसिपी बनाए, माशाल्लाह बच्चे खुश होके खाएंगे, आपकी चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं 3 कप मैदे के लूँगी। आप आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन यह है कि मैदे से ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। माशाल्लाह मेरे 800 के हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आप लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया है। माशाल्लाह मेरा इतना कीमती टाइम निकाल के मेरे चैनल पे आते थे, वीडियो वॉच करते थे। अल्लाह पाक इसका आपको बहुत ज़्यादा अजर दे और आपको अल्लाह पाक सब के लिए सदका जारिया बनाए। माशाल्लाह मैं सुनती हूँ आप लोग आगे वीडियो दोस्तों को शेयर करते हैं माशाल्लाह, तो मेरी दिल से आपके लिए दुआ है। यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ये मैंने खाने के 3 चम्मच लिए हैं, सॉरी घी है। ये मैंने खाने के 3 चम्मच घी लिया है। आपने घी डालना है, इससे ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ा सा आटा ऐसे डाल देते हैं। तो मैंने इतना कुछ माशाल्लाह इसकी खुशी में बनाया था, 800 के ना खुशी में, तो फिर ज़्यादा चीज़ें बन गई। ज़ाहिर है इतना कुछ खाया नहीं जाता, तो मैंने कहा चलो मैं आज वीडियो बनाती हूँ, साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। दिल से इतनी आप लोगों के लिए दुआएं निकलती हैं। ये सब आप लोगों की मेहनत है, मेरी नहीं है। कि माशाल्लाह आप लोग आए चैनल पे, वीडियो वॉच की, इतनी इज्जत दी। आगे भी आपने माशाल्लाह मेरा साथ देना कि मैं 1 मिलियन जल्दी कंप्लीट करूं। आप मेरी फैमिली हो माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। दिल से दुआ निकलती है माशाल्लाह आप लोगों के लिए। इस तरह ना कर लेंगे, अच्छी तरह ना घी बीच में मिक्स हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको ज़्यादा ढीला नहीं रखना, जैसे हम चपाती के लिए आटा गूंदते हैं ना डेली रूटीन में, वैसे आपने। ये माशाल्लाह देखें जी, अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए ना रेस्ट पे छोड़ दूंगी, फिर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पे फ्राई पैन मैंने रख दिया, आंच मैंने ऑन कर दी है। यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, डालेंगे ज़्यादा नहीं डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कभी आप फ्रिज से खाना निकालते हैं, गर्म करते हैं ना, तो ये मैं आपको एक तरीका दिखा रही हूँ, क्योंकि 1-2 दिन पुराना खाना हो ना, तो फिर इस तरह किया करो तो ऐसे लगता है जब अभी आपने ना किए बनाया, फ्रेश बनाया। थोड़ा सा मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ज़ीरा जो होता है ना, ये बहुत ज़बरदस्त होता है, आपका वज़न कम करने में मदद देता है, वज़न नहीं बढ़ने देता। ये अजवाइन डालूंगी कि आपका खाना 2-3 दिन पुराना है तो पेट में दर्द नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अजवाइन ज़रूर बीच में डाल दिया करें। इसको थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कीमा था, आलू कीमा, ये मैं डाल दूंगी। अब ये मैं बच्चों को फिर दोबारा रोटी के साथ दूंगी तो वो नहीं खाएंगे। तो अब मैं नई चीज़ बना रही हूँ कि बच्चे माशाल्लाह खुश होके खा लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया लिया, थोड़ा सा पुदीना। पुदीना भी खाने को हजम करता है, पेट खराब नहीं होने देता। होता तो नहीं है कि खाना 1-2 दिन पड़ा हो पुराना खाएं तो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप ये चीज़ ज़रूर कर दिया करें कि जब भी आप खाना निकालें तो इस तरह ये चीज़ें डाल के, तो फिर ऐसे लगता है कि अभी बनाया है। अभी मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखें माशाल्लाह लग रहा है ना कि अभी फ्रेश बनाया माशाल्लाह, और खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आ रही है। अब मैंने ये सालन सारा एक साइड पे कर दिया इस तरह कि ये सारा ऑयल निकल जाए, क्योंकि ये जब ऑयल बीच में रहेगा तो आपसे सही रेसिपी नहीं बनेगी। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रख दिया पेरा, ये वाला
इस तरह, तो वो सारा ऑयल जो है ना वो निकल जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे करके मैं रख दूँगी। ये देखिए, ये सारा ऑयल निकल जाएगा। सारा देखिए यहाँ पे जमा हो रहा है ऑयल। खाने के 3 चम्मच यहाँ पे मैंने मैदा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपने ज़्यादा पतला नहीं रखना, ये देखिए इतना बस। चले जी, अभी यहाँ में बनाते हैं पेड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे बनाएंगे। ये आप स्टोर करके रख दें आधे, जब भी आपका दिल करे, कोई मेहमान आ जाता है आपके घर में तो माशाल्लाह बनाएं। आप आलू से भी बना सकते हैं, वेजिटेबल से भी, जो आपका दिल करे। इतना नरम आटा माशाल्लाह है ना, फिर रेसिपी भी उतनी अच्छी बनती है। देखिए मैं कोई इसको खुश्क आटा नहीं लगा रही, कुछ नहीं, ऐसे ही, क्योंकि बीच में हमने घी डाला है ना। आपको जो लगे बड़ा है उसमें से थोड़ा निकाल लें। माशाल्लाह देखिए जी, अभी मैं निकाल लूँगी सारे। ये एक रहने दूँगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़क लेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऑयल है ना, तो अब इसके साथ ही चिपकेगा बेलने के टाइम। इसको आपने बड़ी सी रोटी बना लेनी है, पतली सी। हाथ से भी आप कर सकते हैं कि इस तरह हाथ से भी इसको बड़ा कर लें। माशाल्लाह ये देखिए कितनी पतली है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा इधर से ना इस तरह काट लेंगे। इसको फिर मैं पेड़े अब इसका बना लूँगी। अब देखें दरमियान से हम इस तरह करेंगे, फिर इस तरह 4 पीस मैं निकाल दिए। अब यहाँ पे मैं ऑयल लगा दूँगी। ये देखें, इस तरह फैला देंगे। कटिंग करके फिर आप ऑयल लगाएं। अब ऊपर खुश्क मैदा छिड़क देंगे। अब क्या करेंगे, एक पीस उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाला इसके ऊपर रख देंगे। ये देखें, इसको खींच के इसके बराबर कर दें। ठीक हो गया। अब ये वाला पीस भी मैं इसके ऊपर इस तरह रख दूंगी। ये मैदा, इसको खींच के आप जिधर मर्जी ले जाए, ये चला जाता है। ये इस तरह 4 पीस, एक रोटी बेलनी है, 4 पीस उसके करने हैं। अब मैं क्या करूँ, फिर एक पेड़ा लूँगी। ये देखें, उसकी फिर रोटी बेलूँगी। वैसे ही बड़ी सी पतली बेलनी है हमने। ये देखें, फिर वैसे ही करेंगे। ये छोटा बड़ा भी हो जाता है ना, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको हम खींच के बराबर कर लेंगे। आपने पहले कटिंग करनी है, फिर आपने ऑयल लगाना है। आपसे कटिंग नहीं होगी, फिर वो छुरी के साथ ही चिपकता है। इस तरह ये छोटा बड़ा है ना, कोई बात नहीं, मैं वो दिखाती हूँ आपको। अभी ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह आपने बना लेने। इस तरह आपने पहले सारे बना के रख लेने हैं, फिर आगे दिखाऊंगी आपने क्या करना। अब ये देखें, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम। ये देखें, अब ऑयल में क्यों निकाला कि अब जब हम इसमें भरेंगे तो ऑयल बीच में होगा, तो इसका मुंह जो है ना वो खुल जाएगा, तो इसलिए हम इसको ऑयल को बीच में से निकाल देते हैं। अब ये जो आटा मैंने घोल के रखा था, इस तरह
चारों साइडों पे लगा देंगे हम। इस तरह अच्छी तरह आपने लगाना है कि ये बंद हो जाए। ठीक हो गया। अब इसको पकड़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह इसको अच्छी तरह यहाँ से आपने प्रेस करना है कि ये बंद हो जाए। ये देखिए, अब इसको उठा लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, एक दफ़ा फिर आप यहाँ तक आधा इंच आपने इसको प्रेस करना है। ये मेरे हाथ को लगा था। इस तरह आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए ऑयल लगा है, ये वाला अंदर को नहीं करना, ये आपने बाहर को रखना है। अंदर को रखेंगे ना तो ऑयल लगा है, ये खुल जाएगा। हमने इसको बाहर की तरफ रखना है। ये देखिए, ये खुश्क है तो इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे। ऑयल वाला मैंने नीचे रखा है, ये मैंने अंदर की तरफ इसको बंद करूँगी। ये चीज़ें ना इस तरह आप बदल बदल के ना बच्चों को दिया करें। मेरे बच्चे ऐसे ही करते हैं, नहीं खाते, फिर मैं ऐसे ही ना करती हूँ, तो मैं उनको फिर वो चीज़ को थोड़ा सा चेंज करके ना तो उनको खिला देती हूँ। बंदा क्यों ज़ाया करे रिज़्क़। चलो कोई गरीब आपके घर आता है, यहाँ आपको पता प्रदेश में यहाँ तो कोई भी नहीं लेता ना किसी को, हर कोई माशाल्लाह अपने घर में। इसको पकड़ूंगी, आधा इंच अच्छी तरह आपने प्रेस करना है। ये देखो, चलिए जी, ऑयल मैंने गरम कर लिया, तो अब इसके अंदर हम रख देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालने से पहले एक दफ़ा फिर आपने उसको अच्छी तरह बंद कर लेना। आँच मैंने तेज़ रखी, बस थोड़ा सा ऊपर से पक जाए तो फिर मैं इनको नीचे से आँच जो है ना हल्की कर दूँगी, क्योंकि इसको हमने अंदर तक पकाना है। अब मैं ऊपर ऑयल डालूँगी इस तरह। अब इनकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह, अब हल्की आंच पे हम पकाएंगे। माशाल्लाह, ये देखें जी, आपको दिखाऊं। अब मैंने हल्की आंच रख दी थी, इनको निकाल लेंगे। इसलिए मैंने बोला था पतली पतली वो रोटी बेले, फिर ये अंदर तक मोटी होगी तो फिर अंदर से ये कच्चे रहेंगे। माशाल्लाह जी, ये देखें। देखिए कितने ज़बरदस्त है माशाल्लाह, क्रिस्पी। ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देंगे खूबसूरती के लिए। देखिए माशाल्लाह, देखिए जी, यहाँ पे इमली की चटनी, पुदीने की चटनी माशाल्लाह दोनों बनाई है। मैंने वीडियो में नहीं दिखाई कि वीडियो लंबी हो जाएगी, पहले ही काफ़ी बड़ी है। ये बना के रखा करे, पूरा 1 महीना आपकी ये फ्रिज में पड़ी रहेगी, ख़राब नहीं होगी ये वाली इमली की चटनी। ये भी मेरे चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये देखें। मज़ा ही आ गया। ये देखिए, बच्चों को घर बना के दें। इमली की चटनी जो है बहुत ही मज़े की है माशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई करें, इसको बना के 1 महीना रखें, बहुत ही मज़े की है माशाल्लाह। ये बच्चा एक ही खा लेगा तो माशाल्लाह काफ़ी है। माशाल्लाह देखिए जी, जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।